अगर तुम चेतना को केवल एक विचार मानते हो तो यह चर्चा तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर कभी तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे भीतर कोई ऐसी उपस्थिति है जो विचारों से भी पहले मौजूद है, जो शरीर के हर अनुभव को देख रही है, जो सुख दुख, हंसी आंसू, सफलता असफलता के बीच कभी नहीं बदलती, तो आज की यह यात्रा तुम्हारे लिए है। कल्पना करो, एक दिन तुम सुबह उठो और अचानक महसूस करो कि तुम्हारा शरीर तो वही है, तुम्हारा कमरा वही है, तुम्हारी दुनिया वही है, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया है। ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार हुआ, ऐसा नहीं कि आसमान से कोई आवाज आई, लेकिन फिर भी सब कुछ अलग लग रहा है। शरीर चल रहा है पर भीतर कोई स्थिर है। विचार आ रहे हैं पर कोई उससे छू नहीं रहा। भावनाएं उठ रही हैं पर कोई उनके साथ बह नहीं रहा। श्री अरबिंदो कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह स्वयं को शरीर और मन समझ बैठता है। वह भूल जाता है कि शरीर केवल एक उपकरण है, मन केवल एक माध्यम है, वास्तविक सत्ता कुछ और है, और उस सत्ता का नाम है चेतना। लेकिन प्रश्न है, चेतना शरीर में अनुभव कैसे होती है? क्या उसे देखा जा सकता है? क्या उसे छुआ जा सकता है? क्या कोई साधारण व्यक्ति उसे महसूस कर सकता है, या यह केवल महापुरुषों के लिए ही संभव है? श्री अरबिंदो का उत्तर स्पष्ट था। चेतना कोई दूर की चीज नहीं है। तुम अभी भी उसी में जी रहे हो, बस तुमने अपना ध्यान बाहर की ओर इतना फैला दिया है कि भीतर जो सबसे निकट है वही छूट गया है। जरा अपने हाथ को देखो। तुम हाथ को देख सकते हो, इसका अर्थ है कि देखने वाला हाथ नहीं है। अब अपने विचारों को देखो। विचार आते जाते हैं। अगर तुम उन्हें देख सकते हो तो देखने वाला विचार भी नहीं है। अब अपनी भावनाओं को देखो। क्रोध आता है, प्रेम आता है, भय आता है, उत्साह आता है, सब बदलते रहते हैं, लेकिन जो इन्हें देख रहा है वह नहीं बदलता। वहीं से चेतना की पहली झलक शुरू होती है। लेकिन यहाँ अधिकांश साधक रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कि साक्षी भाव ही अंतिम अवस्था है। श्री अरबिंदो कहते हैं कि यह केवल द्वार है, महल अभी बहुत आगे है। जब साधक लगातार भीतर देखना शुरू करता है, तब एक दिन उसे शरीर के भीतर एक अनोखी अनुभूति होने लगती है। उसे लगता है कि शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, इसके भीतर कोई जीवंत शक्ति बह रही है। एक सूक्ष्म कंपन, एक मौन ऊर्जा, एक अदृश्य प्रवाह। पहले यह अनुभव बहुत हल्का होता है, जैसे किसी ने दूर कहीं घंटी बजाई हो। तुम सुन नहीं पा रहे हो, लेकिन उसकी गूंज तुम्हारे अंदर महसूस हो रही है। फिर धीरे धीरे अनुभव गहरा होने लगता है। बैठे बैठे अचानक लगता है कि हाथों में ऊर्जा बह रही है, पैरों में हल्की तरंग उठ रही है, रीढ़ के भीतर कोई जाग रहा है, सिर के आसपास एक सूक्ष्म दबाव बनने लगता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। श्री अरबिंदो इन अनुभवों को अंतिम सत्य नहीं मानते थे, क्योंकि चेतना केवल ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा उसका एक छोटा सा प्रकट रूप है। वास्तविक चेतना उससे भी परे है। एक दिन साधक महसूस करता है कि उसका शरीर जैसे भीतर से प्रकाशित हो रहा है। नहीं, आंखों से कोई प्रकाश दिखाई नहीं देता, लेकिन अनुभव ऐसा होता है जैसे शरीर के हर कण में कोई जागरूकता भर गई हो। चलते समय कदमों का पता रहता है, सांस लेते समय सांस का पता चलता है, बोलते समय शब्दों का पता रहता है, सोचते समय विचारों का पता रहता है। और पहली बार जीवन मशीन की तरह नहीं चलता, पहली बार जीवन जाग कर चलता है। यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोगों को लगता है कि उन्होंने चेतना पा ली। लेकिन श्री अरबिंदो मुस्कुराते हुए कहते हैं, अभी तो तुमने केवल जागना शुरू किया है, क्योंकि चेतना का वास्तविक अनुभव तब आता है जब तुम शरीर को भीतर से देखने लगते हो। कल्पना करो, तुम शांत बैठे हो, कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई प्रयास नहीं, सिर्फ मौन। और धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान शरीर के भीतर उतरता है और अचानक तुम महसूस करते हो कि शरीर एक ठोस वस्तु नहीं है, यह लाखों सूक्ष्म संपंदनों का समूह है। जहां पहले हाथ था वहां अब कंपन है, जहां पहले चेहरा था वहां अब ऊर्जा है, जहां पहले शरीर था वहां अब एक जीवंत तरंग है। और इसी क्षण पहली बार तुम्हें समझ आता है कि शरीर वास्तव में
उतना ठोस नहीं है जितना तुम समझते थे। श्री अरबिंदो कहते थे कि पदार्थ स्वयं चेतना का घना रूप है। इसका अर्थ है कि पत्थर से लेकर मनुष्य तक सब में चेतना छिपी हुई है। अंतर केवल जागरण है। पत्थर में चेतना सो रही है, पेड़ में चेतना स्वप्न देख रही है, मनुष्य में चेतना जागने की कोशिश कर रही है और योगी में चेतना स्वयं को पहचान रही है। यहीं से यात्रा अद्भुत हो जाती है, क्योंकि अब साधक शरीर को केवल शरीर नहीं मानता, वह उसे चेतना का मंदिर देखने लगता है। जब वह भोजन करता है तो केवल स्वाद नहीं लेता, वह महसूस करता है कि भोजन शरीर में क्या कर रहा है। जब वह चलता है तो केवल रास्ता नहीं देखता, वह भीतर की उपस्थितियों को भी महसूस करता है। जब वह किसी से बात करता है तो केवल शब्द नहीं सुनता, वह शब्दों के पीछे की चेतना को महसूस करता है। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब शरीर के भीतर एक स्थायी शांति उतरने लगती है। बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन भीतर कुछ अडिग हो जाता है। यही वह अवस्था है जिसे श्री अरबिंदो आंतरिक आधार कहते हैं। जब साधक सुख में उत्साहित नहीं होता, दुख में टूटता नहीं, प्रशंसा में उड़ता नहीं, आलोचना से गिरता नहीं, क्योंकि उसने अपने भीतर उस केंद्र को छू लिया है जहां से सब देखा जा सकता है। लेकिन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि चेतना का अंतिम अनुभव शरीर के भीतर नहीं बल्कि शरीर से परे भी फैलता है। एक दिन साधक महसूस करता है कि उसकी जागरूकता केवल शरीर तक सीमित नहीं है। कमरे की शांति भी उसी का हिस्सा है, हवा का स्पर्श भी उसी का हिस्सा है, पेड़ों की सरसराहट भी उसी का हिस्सा है। मानो भीतर और बाहर का भेद धीरे धीरे मिटने लगा हो। और तब एक महान रहस्य खुलता है। चेतना शरीर में नहीं रहती, शरीर चेतना में रहता है। यह सुनने में छोटा वाक्य लगता है, लेकिन जब इसका अनुभव होता है तब पूरी दुनिया बदल जाती है। तुम समझते हो कि तुम शरीर के भीतर कैद कोई जीव नहीं हो, तुम वह विशाल चेतना हो जिसके भीतर शरीर प्रकट हुआ है। श्री अरबिंदो के दृष्टि में यह मानव विकास की अगली सीढ़ी है। मनुष्य केवल सोचने वाला प्राणी नहीं है, मनुष्य एक जागती हुई दिव्यता है, एक ऐसा बीज जिसमें अनंत चेतना छिपी हुई है। और जब वह बीज पूरी तरह खिलता है तब व्यक्ति केवल जीवन नहीं जीता, वह स्वयं जीवन की गहराई को जान लेता है। तब शरीर बोझ नहीं लगता, मंदिर बन जाता है। मन समस्या नहीं रहता, सेवक बन जाता है। और चेतना कोई दार्शनिक शब्द नहीं रहती, प्रत्यक्ष अनुभव बन जाती है। यहीं से वास्तविक योग शुरू होता है, यहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है, और यहीं से वह यात्रा शुरू होती है जिसके बारे में श्री अरबिंदो कहते हैं, मनुष्य अभी अंतिम प्राणी नहीं है, वह एक पुल है, उस चेतना की ओर जाने वाला पुल जो अभी पृथ्वी पर पूरी तरह प्रकट होना बाकी है। और शायद इस समय जब तुम यह शब्द सुन रहे हो, वह चेतना तुम्हारे भीतर भी धीरे धीरे दस्तक दे रही हो। और यदि दस्तक सचमुच सुनाई देने लगे तो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खोज शुरू हो जाती है, क्योंकि उस क्षण के बाद तुम केवल यह नहीं पूछते कि चेतना क्या है, तुम यह पूछने लगते हो कि जो इसे अनुभव कर रहा है वह कौन है। यह प्रश्न साधारण जिज्ञासा नहीं है, यही वह अग्नि है जिसने ऋषियों को जंगल में पहुंचाया, यही वह प्यास है जिसने योगियों को मौन में उतारा, और यही वह आह्वान है जिसे श्री अरबिंदो मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य कहते हैं। देखो, जब तक तुम चेतना को अनुभव बनाने की कोशिश करोगे तब तक वह तुम्हारे हाथ नहीं आएगी, क्योंकि अनुभव आता है और चला जाता है, लेकिन चेतना कहीं नहीं जाती। ध्यान में कभी आनंद मिलेगा, कभी शांति मिलेगी, कभी प्रकाश का अनुभव होगा, कभी कुछ अनुभव नहीं होगा, लेकिन जो इन अवस्थाओं को देख रहा है वह हर समय मौजूद है। श्री अरबिंदो कहते हैं कि साधक की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उसे कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसी समय मन कहता है कुछ नहीं हो रहा, मैं आगे नहीं बढ़ रहा, शायद यह रास्ता मेरे लिए नहीं है। लेकिन भीतर बैठी चेतना मुस्कुराती है, उसे पता है कि बीज मिट्टी के अंदर चुपचाप काम कर रहा है। ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जड़ें फैल रही हैं, और एक दिन अचानक वह बीज धरती को चीर कर बाहर आ जाता है। चेतना की यात्रा भी ऐसी ही है। कई महीनों तक लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा, फिर अचानक एक दिन तुम किसी बात पर क्रोधित होते होते रुक जाते हो, और तुम्हें आश्चर्य होता है कि पहले जो क्रोध तुम्हें पूरी तरह घेर लेता था, अब तुम उसे आते जाते देख पा रहे हो।
यही परिवर्तन की शुरुआत है। फिर एक दिन कोई तुम्हारा अपमान करता है। पहले तुम कई दिनों तक परेशान रहते थे, लेकिन अब भीतर कोई शांत स्थान बना हुआ है। घाव लगता है लेकिन तुम उसमें डूबते नहीं। तब समझ में आता है कि चेतना केवल ध्यान में बैठने की चीज नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। श्री अरविंदो बार बार कहते थे कि योग का उद्देश्य संसार से भागना नहीं है, योग का उद्देश्य चेतना को जीवन में उतारना है। अगर ध्यान के समय तुम शांत हो लेकिन लोगों के बीच जाते ही अशांत हो जाते हो, तो चेतना अभी शरीर और मन के गहरे स्तरों तक नहीं उतरी है। वास्तविक परिवर्तन तभी होता है जब तुम्हारी जागरूकता बाजार में भी बनी रहे, परिवार के बीच भी बनी रहे, काम करते समय भी बनी रहे, संघर्षों के बीच भी बनी रहे। यही समग्र योग है और यहीं से चेतना शरीर में एक नई तरह से काम करना शुरू करती है। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि शरीर केवल आदतों का समूह नहीं है, उसके भीतर भी एक स्मृति है। वर्षों का डर उसमें जमा है, वर्षों की चिंताएं उसमें जमा है, वर्षों की प्रतिक्रियाएं उसमें जमा है। जब चेतना शरीर में उतरती है तो वह इन छिपी हुई परतों पर प्रकाश डालने लगती है। अचानक तुम्हें महसूस होता है कि कंधे हमेशा तनाव में रहते हैं, चेहरा हमेशा खिंचा रहता है, सांस हमेशा अधूरी चलती है। और तब पहली बार तुम्हें पता चलता है कि तुम कितने वर्षों से अनजाने में बोझ ढो रहे थे। चेतना प्रकाश जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ये छिपे हुए अंधेरे सामने आने लगते हैं। कई लोग यहीं डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि साधना करने के बाद तो शांति आनी चाहिए थी, फिर भीतर इतनी अशांति क्यों दिख रही है। लेकिन श्री अरविंदो कहते हैं कि जो पहले अंधेरे में छिपा था अब प्रकाश में दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि अंधेरा बढ़ गया है, इसका अर्थ यह है कि प्रकाश बढ़ गया है। और जहाँ प्रकाश बढ़ता है वहाँ छिपी हुई चीजें दिखाई देने लगती हैं। इसलिए सच्चा साधक अपने भीतर उठने वाली किसी भी चीज से भागता नहीं, वो उसे देखता है, समझता है और चेतना के प्रकाश में उसे बदलने देता है। यही आंतरिक रूपांतरण है। धीरे धीरे शरीर हल्का होने लगेगा, मन कम शोर करने लगेगा, भावनाएं अधिक पारदर्शी होने लगेंगी और भीतर एक गहरा मौन जन्म लेने लगेगा। लेकिन यह मृत्यु मौन नहीं है, यह जीवित मौन है। ऐसा मौन जिसमें ऊर्जा है, ऐसा मौन जिसमें वृद्धि है, ऐसा मौन जिसमें प्रेम है। तुम बैठो या चलो, बोलो या चुप रहो, वह मौन तुम्हारे साथ रहता है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर दो अस्तित्व हैं। एक वह जो हमेशा भागता रहता था, जो डरता था, जो चाहता था, जो संघर्ष करता था, और दूसरा वह जो हमेशा शांत रहता था, जो कभी पैदा नहीं हुआ, जो कभी घायल नहीं हुआ, जो कभी डरा नहीं। श्री अरविंदो इसी आंतरिक सत्ता को कभी कभी अंतरात्मा का अग्नि केंद्र कहते हैं। यह तुम्हारे भीतर का सबसे पवित्र भाग है। तुम्हारी वास्तविक दिशा यही छिपी हुई है। जब चेतना इस केंद्र को छू लेती है तब जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। अब निर्णय केवल मन नहीं करता, भीतर से एक गहरा मार्गदर्शन मिलने लगता है। कभी कभी बिना किसी तर्क के भी पता चलता है कि कौन सा कदम सही है। कभी बिना किसी गणना के भी समझ में आ जाता है कि किस दिशा में जाना है। यह अंधविश्वास नहीं है, यह चेतना की गहरी बुद्धि है। वही बुद्धि जो मन से कहीं अधिक व्यापक है। और तब साधक समझता है कि चेतना को शरीर में अनुभव करना केवल कंपन, ऊर्जा या शांति का अनुभव करना नहीं था। वह तो शुरुआत थी। वास्तविक अनुभव यह है कि स्वयं जीवन चेतन हो जाए, चलना चेतन हो जाए, देखना चेतन हो जाए, सुनना चेतन हो जाए, सोचना चेतन हो जाए, जीना चेतन हो जाए। और जब ऐसा होता है तो दुनिया बदलती नहीं, लेकिन दुनिया को देखने वाला बदल जाता है। और जब देखने वाला ही बदल जाता है तो पूरा अस्तित्व तो नया दिखाई देने लगता है। यहीं से आगे की चेतना और भी रहस्यमय हो जाती है, क्योंकि अब साधक केवल अपने भीतर की चेतना को नहीं खोजता, वह हर व्यक्ति, हर घटना और पूरे ब्रह्मांड में उसी चेतना की झलक को देखने लगता है।